उन्होंने करता माँ मेरे गोड्डा में बैठ जाओ, मेरे बेटा मेरी सातड़ पे बैठ गया, माँ मेरा सिर खुजा। उन्होंने करती माँ का चमचा आयो क्यों कर जीऊंगी बेटा। उसने मेरे पापा को मरवाया, जैसे उसने मेरे पापा को तड़पा के मारा ना, उसको भी वैसे ही मारो, मैं खुद उसको मारूंगी। खूब दबा दिया मैंने, नू नहीं बेरा के बेहोश करी मैं, के करा मेरी गला। उन्हें खूब पिटी मैं, खूब घने दिन में ठीक हुई। उठ तो बेटा मेरे भी नहीं ठीक हुई है, आपने दिखने लग रहे वो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। पानीपत जिले का जो गांव पट्टी कलियाना है, हमारी टीम यहां पर मौजूद है। रवि हत्याकांड मामले ने पूरे हरियाणा को हिला करके रख दिया है। यानी कि रवि की पत्नी और जो सरपंच का भाई है मिलकर के रवि को मारकर अपने ही घर में दाब दिया जाता है। पूरा जो मामला है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रहा है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि रवि के 5 बेटियां और 1 बेटा छोड़ करके गए हैं। नहीं पता था उसको कि मेरे साथ इस प्रकार से एक बड़ा हादसा, एक बड़ी हत्याकांड की एक बड़ी साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ में। खुद उस साजिश में उसकी पत्नी भी शामिल थी और जो पट्टी कलियाना गांव के जो सरपंच हैं उसके भाई ने इस प्रकार की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन परिवार लगातार कह रहा है कि हम सरपंच से भी संतुष्ट नहीं है, सरपंच भी शायद इस मामले में हो सकता है, ये परिवार कह रहा है। इससे पहले की भी जो वीडियो थी वो आपने देखी थी। परिवार किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये जो मासूम बेटियां हैं, 4 बेटियां ये हैं, 1 बेटी अभी खेल रही है, 1 बेटा है, लगभग 1 से 1.5 साल का बेटा है, सिर्फ इतनी उसकी उम्र है। 6 जो बच्चे हैं, इन बच्चों के सिर के ऊपर जो माँ बाप का जो साया था वो चला गया है। माँ तो खुद अपने प्रेमी के चक्कर में, यानी कि प्रेमिका ने इस पूरे मामले को, जो रवि की माता जी है भाई देख लो, क्योंकि जिसका बेटा जाओ है उसने पता है इस प्रकार से जो बीत रही है। ताई जी थोड़ा हिम्मत रखो ताई जी। बेटा रे सरपंच मेरे तेन बोला तेने क्या मेरी वोट दी थी, मैं टुआ लू तेरे बेटे ने। कर्जे था लुकता बैठा होगा कितना, मगा कर्जा के क्या कर्जा था मेरे बेटे का, तेने के मेरा कर्जा था, मगा मेरे बेटा सारी बात बता करता। न बोला मैं के गली गली मान दूंगा, मैं टुआनता मैं। सरपंच ने आपको ये बात कही थी कि भाई आपका बेटा कर्जा ले रहा था, ऐसी बात बोली है? हाँ। अच्छा। न बोला तेने के मेरी वोट दी थी तो इतने मगा दरखास्त दिवा ले तू, अनिल सरपंच ने लेकर दरखास्त दे, क्यों दे काई, मगा तू चल नहीं तो गला तो किसी ने तो लेकर जाऊं मैं, क्यों लेगी तू, वही करवाओगा काम तेरा। उसने ये बात बोली। फिर देख लो भाई, जो सरपंच है फिलहाल के, और सरपंच का जो भाई है वही इस पूरे मामले में हत्या आरोपी है। पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सरपंच के द्वारा इतनी बड़ी बात कहना खुद रवि की मां को कि आप दूसरे व्यक्ति को लेकर के कंप्लेंट देने के लिए क्यों गई थी, लेकिन जो ताई बता रही है कि आप मेरे साथ नहीं चले तो इस वजह से मैं दूसरे व्यक्ति को मैं साथ लेकर के चली। खुद इसके बेटे की जो बहू है, रवि की जो पत्नी है, वो भी साथ में इस हत्याकांड में शामिल बताई जा रही है। जो पुलिस प्रशासन की बेटा गणी श्यामल थी बेटा, वहाँ मारण में शामिल थी बेटा। ओ उसने बेटा के मेरे बेटा क्यों कर मारा, 2-3 बार मारने की सोच ली मेरा बेटा, मैं भी मार दी थी बेटा 1.5 साल पहला उसने। अच्छा, आपकी बहू ने आपके ऊपर भी प्रयास किया था मारने का? दोनों माने है बेटा। अच्छा। ये ओट फोट रखे 1.5 साल हो गए, या चोटियां लाग रही उरे का। पहला कम पम पे आया मेरे ते, फिर उन मेरी गला खूब मार पीट करी, गला दबाया। मेरी बहन का छोरा ने मेरी आवाज सुन गई, गरटवार सा बोल रहा था जुकर, वो छोरा बारता आया। अब चंपा मम्मी ने तो कोई दाब रहा तड़े, फिर मेरी बहन आई, कुआड़ बंद हो रहे थे भीतर के, साकड़ मार रखी थी। फिर मेरी बहन का छोरा ऊपर से कूदा, जब उसने भीतरी लको लिया, ये मैंने लेकर बाज लिया, जिस तरह सिर फोड़ रखा था, खूनम खून हो रहा था। अब इसकी जान बचा लो, फिर देखांगे जिसना किसने है। इन्हें मेरे तो खूब दबा दिया, मैंने नू नहीं बेरा के बेहोश करी मैं, के करा मेरी गला। उन्हें खूब पिटी मैं, खूब घने दिन में ठीक हुई। उठ तो बेटा मेरी भी नहीं ठीक हुई है, आपने दिखने लग रहे बहुत ज़्यादा मेरी गलन करनी करी बेटा।
कोई ताई जी। अच्छा, आपका बेटा जो रवि था वो क्या काम करता था? वो तो आपके लिए सही था रवि तो? गति एक एक बात बताया करता बेटा, मेरे बेटे का कोई पीसा सिर नहीं था। बिल्कुल झूठ बोल रहा बेटा। मेरा बेटा 1,000 रुपये रोज दिया करता उससे। नु करती के हुआ 1,000 में? अच्छा। इतने बालक पैदा कर दिए इसने। 1,000 रुपये में क्या वो है रोज का? लंबी बुकिन मारा था जब भी गणे देव था 3 महीने ताई सरपंच की गल्ला अंडा मेरा बेटा गाड़ी लिया, आज मारा मिठाई लिया दे, आज मारी दारू धर लिया और गाड़ी में 3 महीने ताई मेरे बेटे की किस्त रुक गई गाड़ी की। मेरे बेटा मेरे पे 10,000 रुपये ले गया, वे भी उस रांड ने ठाका धर लिए। अगर मैंने दूध के देने फलाना करना डिकड़ा करना, वो भी उन्हें किस्त 3 किस्त मेरे बेटे की रुकी। मेरे वह गाड़ी फाइनेंस वाले मेरे बेटे ने तंग हुई ना, वो अठुआ दी। फिर नु बोला माँ और लेऊंगा। मैं कहा बेटा ले लिए, तू देख ले गाड़ी, मैं तेने दिवा दूंगी गाड़ी। फिर मेरे तो नू कह के कहा था माँ गाड़ी देखा मैं गनौर जाऊंगा, चेकरनाल जाऊंगा। फिर थोड़ी बार पहला बुला के गया था यो पर सरपंच का भाई, अगर अभी आजा बारने मैं दिखा के लाऊंगा तेना गाड़ी। अल्लाह जब पीछे मने के पता था मेरे बेटे की गल ऐसी कहानी बढ़ेगी। अगर मैंने नहीं मेरा बेटा के करा मेरे बेटे गल्ला। देख लो भाई, क्योंकि जो पूरा मामला है एक परिवार के सदस्यों को पता होता है। पहले भी पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला करके ताई जी को कुछ पिला दिया था और इसको मारने का जो प्रयास था वो किया गया था। अभी भी जो फिलहाल ओठों पर या सिर में जो चोट के निशान है वो फिलहाल भी मौजूद है, वो आप भी देख भी सकते हैं। लेकिन आज के इस युग में, इस कलयुग में, एक माँ अपने बेटों के साथ यानी कि 5 बेटियां और 1 बेटा उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर देती है कि शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सरपंच के भाई के साथ मिलकर के एक बड़ी साजिश, बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है और रवि को मौत के घाट उतार दिया जाता है और किसी को भनक तक भी नहीं लगती है। सुनने में आ रहा है कि रवि की पत्नी इसी प्रकार से यहीं पर बैठी रहती थी 5-7 दिन और उसको ये थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी कि उसका पति घर में नहीं है, वो कहीं गुम है। कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। मेरे तभी नु बोली कदे पैसे मांगा है, अरे फिर वो आ जा तो उस पर पैसे मांगेगी, मैं देड़ नहीं दूंगी। क्यों अंडा जगह जगह हरिद्वार का नहीं क्यों भेजे तने, इतने पैसे खर्च करे फिर तू पैसे मांगेगी उस पर। मगर मैं नहीं मांगू, मेरा बेटा आ जाओ एक बार। नु बोली ले गया होगा तेरे बेटे ने कोई कर्जे वाला बका के। मगर मेरे बेटे का कर्जा मेरे तो सारी बात बतावे। नु बोली तेरे तक को नहीं बतावे, मैंने बता कर्जा सिर था। मगर को नहीं था, मेरी उसकी बहस हुई घनी आण तक। फिर रो कर ड्रामे कर दिए। नु बोली तने के बेरा कर्जा सिर था उसके। मगर कर्जा सिर था, एक आदमी के 20,000 रुपये देने थे मेरे बेटे ने और किसी का कुछ नहीं देना था। सब बताया करता बेटा। फिर जामता नु करती आगी तेरी माँ अग आ गया ये मेरे बेटा, मैंने 5 लिया करता, मेरे लाड कराया करता, नु करता माँ मेरे गोड्डा में बैठ जाओ। मेरे बेटा मेरी सातड़ पे बैठ गया, माँ मेरा सिर खुजा। नु करती माँ का चमचा आयो क्यों करती होंगी बेटा। देखो भाई, एक माँ का जब बेटा चला जा है तो उसकी आत्मा चली जा है, क्योंकि माँ एक ऐसी हुआ है भाई अपने बेटा बेटी खातर मरी जी हुआ है। यदि परमात्मा एक बार नू कह दे अक्तर बेटे मत तेरे मत एक न जाना है तो दुनिया की सभी माँ हमेशा नू का आग्रह अगर मैं चली जाऊंगी, यानी कि अपने बेटे ने बचाने खातर, मतलब अपने बेटे ने बचाने खातर इतनी हिम्मत अरे केवल माँ में ही होती है। लेकिन भाई इसकी बेटे की बहू ने, क्योंकि हर घर में एक विभीषण हुआ है, घर का बेटी लंका डाया सुनी भी होगी। इसके बेटे की बहू ने जो बड़ा धोखा इसके परिवार के साथ में किया है, शायद ये पूरा गांव नहीं पूरा हरियाणा कभी भी इस बात को नहीं भूल पाएगा। ये कौन कह रहा है कि भाई पैसे ब्याज पे दे रखे थे जो रवि को? अभी कह रहे हैं वो जानबूझ करके कह रहे हैं या फिर इस मामले को गुमराह कह रहे? बेटा कोई पीछे लेने थे मेरे बेटे, ना देने थे ना लेने थे। उन्हें जानबूझ कर मेरे बेटा फंसाया। उन्होंने भी कई बता, मैं कल सुनी थी मैंने किसी के मुंह तक 2 महीने तक वह रच रही थी तेरे इसने खत्म करवाओगे, बतलाते सुने किसी ने भी। अभी 2 महीने तक मरवाने थे, फिर इन्हों बोले इलेक्शन हो लड़ दे फिर मरवाओगे इसने। दोनों का हाथ था बेटा मारण में, उसकी सास भी गला थी।
ये खूब बतलाया करती बैठ कर। मैं एक दिन बोली मगा मैं यहीं सोऊंगी कि मेरा बेटा रात ना आ जा। नु बोली ना तेरे साथ कोई भी जगह नहीं है, यहाँ आन कर सो। मेरा बेटा भीतर रहा करता गाँव में मंदिर के पास। ये पड़ोसी है। ये सुनिए, मैंने जैसे षड्यंत्र के तहत उसका मकान भी बिकवा दिया था ताकि वो सरपंच के भाई के साथ वो मिल सके, रह सके। हाँ यही मकान था बेटा, मेरे देवर के छोरे तल्ली आप दिया उसने मकान। इस सरपंच ने गला बिकवाया अगुस्ता दे के नाम था भाई। हाँ जी, मकान भी इसी के नाम रजिस्ट्री थी पहले। अच्छा ताई जी के। हाँ मैंने खुद ने करवाई थी। मैंने खुद ने इसके नाम रजिस्ट्री करवाई थी। अच्छा आपसे मकान लिया था? नहीं, अच्छा आपने मैं करवाया बेटी था? हूँ उनकी। अच्छा बेटी बुआ हूँ रवि की। मैंने खुद अपनी भाभी के नाम प्लॉट करवा के 2 साल पहले ही। देख लो भाई, क्योंकि नू सुनन में आई है जब भी गांव वाले उससे बातचीत करी है कि भाई रवि मेहनती बालक था, अपनी गाड़ी के साथ जो भी गुजारा था परिवार का वो चलाने लगा रहा था। वो कोई किसी से पूछ सको बेटा, मेरे बेटे ने कदे बीड़ी भी नहीं पी। अरवानू का दारू पिया करता, नू पिया करता। कदे मैं कोई कह दो मेरे बेटे ने दारू पी, ये भी अपनी जान काट दूंगी बेटा। ये तो घर के बैठे हैं बेटे, ये बाहर से कहीं भी किसी भी इंक्वायरी कर लेगा ना, किसी गाड़ी चलाने वाले से भी इंक्वायरी करेगा ना, वही भी ये नहीं कहेगा को बीड़ी भी पिए था। बीड़ी पीता था। चलो भाई, क्योंकि परिवार ने कभी भी नहीं सोचा था भाई उसके साथ जी, कोई भी नशा नहीं था उसके पल्ले में, उसकी बड़ी ताई है। कोई भी नशा नहीं था। जी जी। अच्छा अब बड़ी माँ हो? हाँ बड़ी रवि माँ, की। हाँ मैं छोटी बुआ हूँ रवि की। जी जी जी। बेटा उसमें कोई नशा नहीं था, लड़के में कोई ऐब नहीं था। सिर्फ बहू हमारी ऐसी थी जो बोलती थी इसमें हर एक चीज के ऐब है, हर एक चीज का नशा करता है ये, सिर्फ अपना वो ढकने के लिए ऐब। आखिर मेरे को बोल ना पाए, ये मेरे को बोल ना पाए, मैं किसी के साथ कुछ भी करती रहूं, आवेज संबंध बनाए हुए थी वो। आखिर ये मेरे को बोल नहीं पाएगा बिल्कुल भी। हाँ जी बहन जी। झूठा षड्यंत्र रचती थी भैया, वो गलत काम खुद करती थी, आरोप दूसरों पे लगाती थी। वो बच्चों को भी मारने की कोशिश करती थी। बच्चों को भी? एक गुड़िया उसने अपनी बड़ी बेटी से, छोटी बेटी थी, उसका गला दबा के उसने हत्या कर दी थी। हमने फिर भी किसी को नहीं बताया कि हमारा घर बसा रहे। और ये बोलती थी कि अगर तुमने किसी को कुछ मेरे बारे में बताया तो मैं एक एक को घर से उठवा के मरवा दूंगी। मेरी इतनी चलती है। दम पे जो रवि का भाई ना, जो सरपंच का भाई है, उसके दम पर बोलती थी वो। उसके दम पे सबको धमकी देती थी, एक एक को घर से उठवा के, और मैं खत्म करवा दूंगी, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ हो कहाँ नहीं हो। भैया हमारे हाथ जोड़ के पूरे हरियाणा आपकी हर न्यूज से हमारी यही गुहार है। हम बहुत पुलिस प्रशासन से सरपंच अगर ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हम सरपंच को कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर सरपंच ने हमारा साथ नहीं दिया तो उसका सरपंची का कोई हक नहीं बनता, उसको सस्पेंड किया जाए। अपने उसको सरपंच नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। ताई जी, आप तो खुद सरपंच के पास भी गए थे, सरपंच को लेकर के क्या कहेंगे? सरपंच का इस पूरे हत्याकांड मामले में उसको पहले कुछ पता था या नहीं था? उसका हाथ हो सकता है या नहीं हो सकता? ताई जी मन तो इसके बेचारा तनु लगा बेटा हो सका उसका हाथ। अच्छा। हाँ, जिस तरह वो नुका मैं गली गली नहीं डुकाऊंगा, तने के मेरी वोट दी थी, तने के मेरा मारे तू तो दूसरा की गल अंडा करती, वोट मांगती, नूर नू मेरे ते उल्टा लग गया करन। मैं कहा चल मैंने नहीं दी तो मेरी बहू ने दी, मेरे छोरे ने दी, किसी ने तो दी। और फिर तेरा क्या हक है मेरे तक काम करवाने का? नूर इस तरह की बात उसने मेरे बहन का लड़का था, मैं थी, सबके सामने बैठ कर कही। बेटा मेरे चोट लग गई जब भी इसने मरवाई थी, दोनों जना ने गल ला कर, मेरी बहन के छोरे ने, सब ने, परिवार ने नू कही अगी इसने पकड़वा दे। फिर भी मेरा पोता 1-1.5 महीने का था, मैंने नू सोची भाई कई छोरिया पोया है, इसे पकड़वा दिया तो किस तरह पड़ेगा? ये 8 मास से हुआ था, दम हो गया था। मगा इस तरह डरती मैनू जानी, मगा भाई भगवान कन्या का पाड़ी दे दिया तो इसने पड़ी रहने दे जिसी भी है। मैंने कुणबे की नहीं माननी बेटा, जब मैं उस दिन ये मान लेती तो मेरा बेटा नहीं जा होता आज। क्योंकि भाई माँ का जो लाल जब जा है तो आत्मा दुख है जी। तो जी क्या बताना है? उसके मम्मी पापा और उसका भाई छोटा खूब रोटी खा के, पानी पी के, चाय पी के, जिसका जमाई जा रहा बेटा ही तो वो है। मैं रांड लुगाई बेटा, मैं भी सारे कांडी जो कोई बता देता हूँ वही आंडी। और उसके घर के आऊँ कुछ नहीं थी बेटा, पड़ोसी हैं।
बोलते वहाँ थे, खड़ी पड़ोसी। क्यों ढूंढ रहे हो आप रवि को? वो बच्चा नहीं है, वो 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में घूम फिर कर अपने आप घर आ जाएगा। आपने कोई जरूरत नहीं है ढूंढने की। पहले भी कभी रवि बगैर बताए घर से गया था? कभी भी एक रात भी नहीं डटा बेटा, मेरे बेटा कभी एक रात भी कहीं बुकिन पे चला गया जुकर हरिद्वार बालाजी, फिर तो बोला डट फोन गया। करके बताया करता? हाँ फोन करके बताया करता। वो दिन तो बेटा कुछ नहीं बताया मेरे बेटे ने। यो पड़ोसी बैठा खड़ा, यो इससे भी सारी बात बतलाया करता। बूझ लो यो पड़ोसी पीछे खड़ा, कति खास उसके बीत के बीत लग गए हैं। रवि के? हाँ जो इससे बूझ लो भाई, इससे भी करेंगे ताई जी। जो मड़ा सा भी कोई मेरे बेटे में बता दे, बीड़ी पियो था, दारू तो बहुत दूर गई बेटा, किसी चीज का भी ऐब नहीं था मेरे बेटे में। जूठा का दे थी इबिया जो कर गाड़ी में बैठ कर चली गई, मैं चली गई नु कहती तू तो ना उसने वो लुगाई कर रहा है, तू तो उस लुगाई तो सारी कमाई देखा। इस तरह के दोष लगाया करती मेरे बेटे पे। हाँ, ताई जी आपको कुछ शक था कि वो सरपंच के जो भाई है उसके साथ में वो अटैच में थी? हाँ शक था पहले आपने? हमने मेरे देवर के लड़के ने बोल लिया भी था, मैंने उस तक कहा था, मगर भाई इसने कहा दे हमारे घर नहीं आओगा। फिर थोड़े से दिन आया, फिर उसने मार वो करवा कर बातचीत करवा के यो गरीब बिकवा दिया बेटा यहाँ तक। अच्छा गरीब बिकवा दिया? हाँ गरीब बिकवा दिया, फिर अपनी तरफ ले गया वहीं। टोके लग गए थे भैया करने, जो मेरे भाई हैं, चाचा के लड़के और मेरे और भाई हैं घर के, उन्होंने उसके भाई को भी बोला था कि ये आना नहीं चाहिए। तो उसने आप क्या सोचा, लगती हो रवि की? मैं रवि की बहन हूँ। बहन हो, सगी बहन है? हाँ। अच्छा जी। तो रवि ने भी कहा कि ये आना नहीं चाहिए। तो उस दिन से ही रवि को वो मारने का प्रयास कर रहे थे कि इसका यहाँ से इसका पत्ता साफ करो। और मैं और आप अपने उससे बोलती थी पीने से, उसका नाम है प्रवीण पीना जिस। हाँ तो उन्होंने प्लान करके यहाँ से घर बिकवा के अपने पास ही घर दे दिया और रवि को कहीं कहीं बाहर भेज देते थे पैसे देकर, ये सामान लिया वो सामान लिया। तो और वो उसके साथ गंदा काम करता था। बच्चे स्कूल चले जाते थे और रवि पूछता था क्यों आता था, तो उल्टा रवि को धमकाती थी। रवि डरा डरा रहता था, लेकिन रवि को ये डर लग रहा था। उन्होंने धमकी तो बहुत दिन पहले दे दी थी, लेकिन रवि ने अपने मन की बात हमें बताई नहीं। अगर वो अपने मन की बात हमें बता देता तो हम ऐसा होने नहीं देते। यानी कि भाई देख लो, क्योंकि परिवार का हर सदस्य ये सोच रहा था कि भाई 5 बेटियां है, एक बेटा है, ये पढ़ जाएंगे, इनके भविष्य को लेकर के हर कोई चुप था इस बात से कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही एक विश्वास था। लेकिन नहीं पता था इस पूरे परिवार को कि आने वाले जो समय में इनका जो बेटा है, इनका जो भाई है, इनका जो भतीजा है, वो ही इनके बीच में नहीं रहेगा। बुआ जी है रवि की। जी बुआ जी। हाँ जी, वो शुरू से ही बेटा ऐसी थी। एक बार तो लड़के को गैस खोल के ने मारने की कोशिश की, जब सारा जल गया था लड़का हमारा। उसके बाद में फिर हमारी भाभी पे वारदात कराया उसने। अच्छा, गैस खोल कर रवि को मारने का प्रयास किया था? हाँ जी, गैस खोल कर छोड़ दी, लड़के को बोलती है पानी गर्म करके लेके आ। अच्छा। वो पानी गर्म करने गया तो सारी ही गैस एकदम लड़के के ऊपर वो होगी, रवि के ऊपर। रवि को जल गया था बेटा 4 साल पहले आज से। जब बच गया लड़का हमारा, उसके बाद में फिर उसकी मम्मी का वो करे उसने मारने की वारदात। अब ये भी बच गई भगवान की दया से। अब वो लड़के को ही ले बैठी है हमारे को। उसका मतलब वो जो दोस्त बन रहा था वो औरत का, और वो औरत दोनों ने मार के मिलके ही मारा उसको, लड़के को। शादी को कैसे साल हो गए थे रवि की? शादी को तो हो गए होंगे 16 साल। 17 साल। हाँ 16-17 साल हो गए। चलो भाई देख लो, क्योंकि हैं जी ना कोई जो मासूम बेटे लेने नहीं होते जी, कोई बात नहीं। बेटी है। अच्छा अच्छा। क्या बेटे क्या नाम आपका? मानसी। अच्छा चलो कोई नहीं जी, थोड़ा हाँ। अच्छा, आपको पता है बेटे क्या कुछ कोई बातचीत का? हाँ। क्या क्या मालूम आपको? वो बात करती थी और उसने मेरे पापा को मरवाया। जैसे उसने मेरे पापा को तड़पा के मारा ना, उसको भी वैसे ही मारो। मैं खुद उसको मारूंगी। हमें इंसाफ दिलवाओ भैया। देख लो भाई, मासूम बेटी है, देख लो। और कितनी उम्र होगी बेटी आपकी? 10 साल। देख ले भाई, 10 साल की मासूम बेटी ने भी बेरा। वो फोन पे आपकी मम्मी बात करती थी? हाँ। अच्छा, उस टाइम पे आप सभी पास में ही होते जब भी करती थी वो? हाँ। परले कमरे में भेज देती भेज देती थी हमको तो, और खुद करती थी।
दूसरा कमरा था ना उसका, अपने कमरे में तो बढ़ने भी नहीं दे थी कोई छोरी ने भी। कमर में मुंह देकर और सारा दिन उस फोन पे बतला जाओ थी। मेरा बेटा कपड़े भी धोया करता, एक रोटी सब्जी तो मेरे बेटे ने बनानी नहीं आओ थी, और हर एक काम भी, उसकी सलवार भी, उसके लत्ते भी, छोरे की लैट्रिन की कच्ची भी मेरा बेटा धोया करता ध्यान। ऐसा कुछ नहीं, मेरे बेटे ने कदे नू नहीं कही भाई लेगा मेरा घर बसा बसा रह जाएगा। बहुत ना मेरे बेटे ने अपने मन की बात नू बताई भाई मेरी गल ये धमकी दे रहे हैं भाई क्या कर रहा है। चलो ताई जी, क्या अपील करेंगे आप पुलिस प्रशासन से कि इस मामले को लेकर के और भी कार्रवाई, क्योंकि अभी तक शायद परिवार संतुष्ट नहीं है किस कार्रवाई को लेकर? सजा मिलनी चाहिए बेटा, करड़ी तो करड़ी। यो साथ में यो दीपक भाई है, इसकी गल्ला मेरे बेटा इसने भी गाड़ी पे ले जाया करता कदे कदे, इससे पूछताछ कर लो। जो मेरे बेटा कदे बीड़ी भी पी हो तो दारू तो बहुत दूर गई। इंसाफ चाहिए। और जो गांव राम कह दो भाई सरपंच के भाई था मेरे बेटे ने 1 रुपया भी लेना देना हो तो ना तो लेना था ना देना था। झूठ तूफान बोल रहे हैं, अगम बच जाऊं क्यों करे ना क्यों करे। तो भाई गरीब आदमी का तो कोई जीना ही नहीं रह रहा है। इसका मतलब गरीब ने तो सभी मार मार कर नू दबा देंगे। तो इन्हों बताइए लड़कियां ने क्या नहीं चाहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ताई जी, सब कुछ पूरा भविष्य पड़ा है और माँ बाप दोनों का हिस्सा है इनके सर से चला गया अभी। सही बात है बेटा। तो भाई रवि के दोस्त हैं आप? हाँ, मेरे पड़ोस में ही रहा करता भाई वो। जी। दारू दुरू का देखो गलती क्या रखे उसका। दारू तो ना मेरी गेल भी 3-3 4-4 दिन बाहर रहा। अमर द्वार भी गए, बिजनौर भी गए, काशी नगर भी गए, काशीपुर भी गए, तकरीबन यूपी में रहे, देहरादून भी गए हम 3-3 4-4 दिन। क्यों मैं गाड़ी सिक्का करता, उस्ताद था वो अपना, गाड़ी गुड्डी सिक्का करता। दारू दुरू मैं कदी कदी मैं ही लिया करता, पर मनो गाड़ी में नहीं बिठाता, पीछे गिर दिया करता। जो सवारी हो करती उन्हें आगे गिर लेता। बालाजी का व्रत करा करता, मंगल का व्रती, सोमवार का व्रती, 3-4 दिन 2 हफ्ते में व्रती रहा करता। मांस मिट्टी तभी दूर था। दारू दूर के गलती क्या रहे वो कदा पिया करता, उसके अलावा कोई नशा नहीं करता। यानी कि मेहनत करी उन्होंने हमेशा। हाँ, मेहनत देख रही है। डेली बाल को खतर बहुत कुछ लिया करे था, मतलब महंगे भागा गे और होया कुछ भी होया, नया नया जो प्रोडक्ट आया, सेब आए, केले आए, संतरे आए, जो भी फ्रूट आया बाल को खतर दड़ियों में लिया करता। 5-5 7-7 किलो अमरूद, एक दड़ी पाइया भी लेकर आया। खजूर आए थे, मूंगफली भी कम से कम 5-5 किलो मूंगफली लिया करता बाल को खतर। डेली का काम था, डेली 1000-2000 का काम, गाड़ी में लगाना, मेंटेनेंस करना और कमाई तो कमाई अपना। किसी गेल बैर द्वेष नहीं, पूरे गाँव ना बेरा, ना दारू पी ना किसी गेल रेड थी ना बैड थी, सही करता खा न मरवा बेटा मेरा बेटा, दोनों ने मिलकर इन न मरवा बेटा। और कोई मेरे बेटा के गांव में कोई दुश्मन नहीं था, ना मेरा बेटा दुश्मन था ना वो था। सिर्फ उसकी लुगाई का हाथ और इसका अफसर के कुंबे का हाथ है, और इसके बापोली वाला का, इसके पीर वाला का। अच्छा, जो बहू है आपकी उसके पीर वालों का भी हाथ हो सकता है? हाँ, पीर वाला ने पक्का बेरा बेटा। उसके साथ थे। अच्छा अच्छा। उसके घर वालों ने पता है हर बात का। उनके घर आता जाता था ये पीना। उनके घर वाले अच्छा, उनके घर पे ससुराल भी जाया करता खूब। अच्छा। जब यह चली जाओ थी ना खूब जागा। अच्छा। पीना उनके घर पैसे देता था कि मेरा आना जाना बना अपने घर वाले तो दुआ करती है पैसे। अच्छा। पैसे दिलवाया करती। अपने घर वाले पैसे दुआ करती बेटा, वो आना जाना हाँ, बना रहा आना जाना। उनके घर वालों ने कभी नहीं रोकी अपनी लड़की कि ऐसा गलत काम मत कर। चलो भाई, फिलहाल जो पूरा मामला है वो आपने देख लिया है, तो पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जाए। एक एक जो कड़ी है उसको बखूबी रूप से देखा जाए कि इस पूरे मामले में कौन दोषी है, किसका कितना सहयोग लिया गया, क्योंकि अकेला व्यक्ति इतने बड़े हत्याकांड को अकेला ही एक व्यक्ति इस प्रकार से हत्या नहीं कर सकता है। रवि की मां है, बार बार अपील कर रही है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो पूरा परिवार है वो अभी तक कानूनी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, लगातार बता रहा है कि इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है। तो ज़रूर पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और परिवार को भी संतुष्ट किया जाए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजा के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।